ब्रेक के बाद आरोग्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अब वैद्य जी से जानते हैं सर्दियों में खान पान के कुछ आदर्श उपाय। वैद्य जी, सर्दियों में हम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बने रहें, इसके लिए क्या कुछ हो सकते हैं घरेलू आसान से उपाय? निधि जी, मैंने जैसे अभी सब्जियों के बारे में बताया, गाजर का हलवा, सब्जियां, ये अगर हम खूब प्रयोग करें तो मैं कह सकता हूँ कि किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए छोटी सी बात कहूँगा, नित्य हित नित्य भोजन करें, ऋतुचर्या अनुकूल, स्वस्थ रहे औषध बिना, सर्वोन्नति को मूल। यानी कि अगर हम नित्य रूप से अच्छा मौसम के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल यदि भोजन करते हैं, जैसे मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, ये कभी नुकसान नहीं देती। और भगवान ने कुछ अधिकतर चीज़ें इस हिसाब से बनाई हैं कि हम उसी मौसम में उस चीज़ को लें तो हमें बहुत लाभ करती हैं। जैसे कि तरबूज, आप ये देखेंगे कि ये गर्मी का फल है। अगर लू चल रही है तो गर्मी का असर ये कम करती है। अगर हम इसको सर्दियों में लें तो ये नुकसान करती है। इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचें। आयुर्वेद की दृष्टि से दही बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन रात्रि को दही का निषेध रखना चाहिए। और साथ में कम खाना पर खूब चबाना, बहुत से लोग भोजन को सटकते हैं, ये ठीक नहीं है। कम खाना कम खाओ, खूब चबाना, तंदुरुस्ती का यही खजाना। तंदुरुस्ती अच्छी बनाने के लिए एक कहावत भी है कि पानी को भोजन की तरह खाओ और भोजन को पानी की तरह पियो। यानी कि भोजन को हमें इतना चबाना चाहिए कि हमारी आंतों पे विशेष जोर ना पड़े, बिल्कुल लेसदार हो जाए। और साथ में पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा सेवन करना चाहिए। दूसरा, सर्दियों के अंदर हम लोग पानी कम पीते हैं, इस चीज़ से बचना चाहिए। पानी का सेवन जरूर करना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा ही करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में तो पसीना निकल जाता है, सर्दियों में ये स्थिति नहीं बनती। और गुनगुना पानी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे शरीर का टेम्परेचर तापक्रम 37 ± 2 डिग्री है। इसके अनुकूल यदि हम पानी लेंगे, जल लेंगे, तो हमारे शरीर को लगेगा। और गर्म पानी जो लोग सेवन करते हैं, गुनगुना पानी, आप ये देखेंगे कि उनके शरीर के अंदर मेद, चर्बी नहीं बढ़ती। तो और बहुत से लोग ठंडा पानी पीते हैं तो शरीर की अग्नि को मंद करता है। इसलिए थोड़ा इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। सर्दियों में बहुत ज़्यादा चाय, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ना लें, मदिरा सेवन कम से कम करें, ना ही लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा। इन चीज़ों से बचें। और साथ में सर्दियों में शिलाजीत गर्म होती है, लेकिन शिलाजीत खाने से हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और एक बूंद शिलाजीत यदि हम नित्य प्रति किसी भी समय दूध के साथ लें तो आप देखेंगे कि शरीर हमारा लाल वर्ण का अलग ही चमकता है और प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और साथ में सर्दियों के अंदर मट्ठा, दही थोड़ा बचना चाहिए। जिनको जुकाम ज़्यादा हो उनको दूर रहना चाहिए। साथ में कोहरे में बहुत ज़्यादा ना घूमें। जिनको अस्थमे की प्रॉब्लम है, विशेषकर वो लोग जिनको मधुमेह की शिकायत है और उच्च रक्तदाब है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको बहुत सर्दी से बचना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के अंदर हमारी मसल्स थोड़ी सी टाइट हो जाती हैं और उनमें खून का दौरा कम हो जाता है। और बहुत सी चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा कि लोग मूंगफली लेकर के बैठ के पूरे दिन खाते रहते हैं, या काजू बादाम बहुत ज़्यादा खाते हैं, अति ना करें, इन चीज़ों से बचें। जी, इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं क्या समस्या है। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए। सलीम नाम है और इंकड़ का रहने वाला हूँ। जी, बताइए क्या समस्या है। मैंने विंडोस्कोपी करवाई थी पेट की और अल्ट्रासाउंड भी करवाया था। तो अल्ट्रासाउंड में तेजाब भी आता है और विंडोस्कोपी में अल्सर आया है। जी। हेलो। हाँ, बोले। अल्सर आया और उसकी मैंने दवाई अंग्रेजी करी तो मुझे कोई फायदा नहीं लग रहा। जी। सलीम जी, आपको कब्ज तो नहीं रहती है? अतिसार बहुत ज़्यादा रहते हो? लैट्रिन कैसी है? कब्ज तो बहुत रहती है जी। सलीम जी, इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें।
यदि चाय बहुत लेते हो तो मैं कहूँगा चाय बिल्कुल बंद कर दें। और जब पेट के अंदर, आंतों के अंदर, अमाशय के अंदर पित्त की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तब जख्म बन जाते हैं। पित्त यानी कि तेजाब, देसी भाषा में हम लोग तेजाब भी कहते हैं, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हमारे भोजन को पचाता है। लेकिन कभी कभी जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि चाय, लाल मिर्च, मसाले, खट्टा, मदिरा, इसका सेवन बहुत ज़्यादा करते हो, या कुछ लोग पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप जो भी स्थिति बनती हो जिसके कारण से आपको पित्त बढ़ता है, आप उससे बचें। दूसरा, पानी का सेवन आप थोड़ा ज़्यादा करें। साथ में आप यदि सौंफ पानी में उबाल करके दिन में जब आपको पानी पीना हो तो सौंफ या काले वाली बड़ी इलायची, इसको पानी में पका लें और पूरे दिन उसी पानी को सेवन करें। और भोजन के बाद 1 चम्मच सौंफ वैसे ही खा लें। यदि आप धूम्रपान करते हो तो इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद कर दें, क्योंकि धूम्रपान से भी पित्त बढ़ता है। आप उस कारण को खोजो। मेरा ये मानना है सबसे अच्छा डॉक्टर आदमी खुद ही होता है। उसको ये मालूम होता है कि किस कारण से उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। जिस कारण से दिक्कत बढ़ रही है उनको आप अवॉइड करो। धन्यवाद सलीम जी। आशा करते हैं कि वैद्य जी के बताए हुए इन उपचारों से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप चाहते हैं उसका समाधान, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर आप कॉल करके वैद्य जी से ले सकते हैं एक पर्सनल अपॉइंटमेंट। तो वैद्य जी, आपने इन्हें तो इनका क्योर बता दिया, लेकिन हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पाया आपसे आदर्श क्योर। तो देखते हैं कौन है। मुझे पहले बहुत सांस की प्रॉब्लम रहती थी, मैं ठीक नहीं रह पाती थी। मुझे स्कूल से कई बार छुट्टी भी लेनी पड़ी है एप्लीकेशन देके। फिर मेरी दादी ने मुझे वैद्य जी के पास लेके गए, उन्होंने मुझे दवाई दी। मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, पर मैंने पहले कई जगहों पे दिखाया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर मेरी दादी वहाँ पे लेके गई, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मेरी तरह किसी और बच्चे को भी प्रॉब्लम है, वो वैद्य जी को दिखाए, वो आपको बिल्कुल ठीक करेंगे। वैसे ही मेरी भी बहुत उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो वैद्य जी, ये थी तरनप्रीत कौर। तो शुरुआत में क्या परिस्थितियों में ये आई आपके पास, क्या स्थिति रही इनकी और आपने इनको क्या इलाज दिया? इनको श्वास की दिक्कत थी, और मैं इतना कहूँगा कि श्वास की मॉडर्न साइंस में बहुत रिलायबल दवाई नहीं है, और उनके पास सिर्फ पंप है। जब दिक्कत हो आप इसको लेते रहें, लेकिन ये दिक्कत धीरे धीरे आदमी की बढ़ती जाती है। और आयुर्वेद में जितनी भी जटिल बीमारी हैं, सबका बहुत अच्छा इलाज है। धैर्य की, विश्वास की और परहेज की इसमें विशेष ज़रूरत है। इनको मैंने श्वास काश चिंतामणि रस चलाया, और हम एक दवाई बनाते हैं स्वशांतक वटी, और भगवान के आशीर्वाद से 100% तो सिवाय भगवान के कुछ नहीं है, लेकिन मोर देन 95% रिजल्ट हमने इस बीमारी के क्योर किए हैं, और आज तक कभी निष्फल नहीं देखा। कोई एक आधा हो नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद में श्वास का चिंतामणि यदि सही बनी है तो अचूक कार्य करती है। आपने पहले भी देखा होगा कि एक कन्नौज से सज्जन थे नीरज, उनको अस्थमे की बहुत ज़्यादा शिकायत थी और अब वो बिल्कुल ठीक है। इसी गुड़िया को, प्यारी सी बच्ची है, इसको भी हमने यही दवाई चलाई, और धीरे धीरे मैंने इनको कहा खट्टा, खटाई, ठंड इनसे बचना, कोहरे से विशेष तौर पर, धूल से, धुएं से इससे बचाव रखें। अचार चटनी इसको बिल्कुल ना दें। रात को सोते समय मैंने इनकी माता को कहा कि सरसों का तेल गरम करके उसमें अजवाइन और सौंठ पका लें, उस तेल को मलें छाती पर इसकी, और इसको सुलाएं। किसी इन्हेलर की ज़रूरत नहीं, किसी पफ की ज़रूरत नहीं, और आप ये देखते हैं कि इस तरह धीरे धीरे ये बीमारी इनकी क्योर हो गई, और आज भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है। जी दोस्तों,
सही समय पर सही उपचार पाने के लिए बेहद ज़रूरी है उस सही जगह पर पहुंचना जहां आपका सही इलाज हो सकता है, जैसे कि इन्हें समय रहते सही इलाज मिला। आप भी अपना सही उपचार पाने के लिए पहुंच सकते हैं पावन नगरी हरिद्वार में इस आदर्श स्थान पर, जो है तो वैद्य जी, आज आप हमारे दर्शकों को दोहे के रूप में क्या शिक्षा देने वाले हैं? इतना कहूँगा कि हम एक दवाई बनाते हैं नवशक्ति, शिलाजीत युक्त है और सर्दी से बचाव के लिए बहुत अच्छी है। दुई गोली नवशक्ति की, दूध संग प्रख्यात, अथवा शीतल जल संग, मिलता लाभ साक्षात। इस दवाई के सेवन से 2-3 दिन के अंदर शरीर में अंतर दिखने लगता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर में यदि दर्द हो दूर होते हैं और सर्दी का असर भी दूर होता है। सर्दियों के लिए एक बात और कहूँगा, हेमंत शिशिर ऋतु माही, अंजन हित मध्यमान में। यानी कि यदि हम शाम को, क्योंकि ठंड के कारण अक्सर आँखों में हमारे सूखापन आ जाता है, तो इस चीज़ से यदि हम अंजन अपने घर में फाड़ें गाय के घी का या सरसों के तेल का, तो इससे बहुत लाभ मिलता है। उसको लगाएं, प्रयोग करें, किसी प्रकार का कोई संशय या चिंता ना करें, कारण लोग गलत बातों पे जल्दी आकर्षित होते हैं और हम अपनी पुरानी बातें भूलते जा रहे हैं। अंजन आँखों के लिए, कहावत भी है, आँख में अंजन दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर। यदि हम खास तौर से सर्दियों में अंजन का इस्तेमाल करें तो हमारी आँखों के रोग भी दूर होंगे और हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो ये पूरा है, हेमंत शिशिर ऋतु माही, अंजन हित मदमान में, ग्रीष्म शरद जूत आई, शरद में और ग्रीष्म में, आदि अंत दिन को भलो, घन बादल नहीं होए, वर्षा ऋतु में सब भलो, ऋतु बसंत में सोए, प्रातः साथ अंजन करो। अंजन जरूर करें। तो दर्शकों, आप हमेशा स्वस्थ और सुखी बने रहें, हम बस यही चाहते हैं। आपको हर रोग से निरोगी बनाने और सही समय पर सही मार्गदर्शन करने के लिए, अर्थात रोगों की सही जानकारी देने के लिए हम यूं ही आते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।